सातवें चरण वाले को भी इन्होंने साफ कहा है कि हमने छठे चरण में अपना शर्त पूरा रखा है और शर्त पूरा कर भी रहे हैं। ऐसे में सातवें चरण को भी इंतजार करना जरूरी है कि अब। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञान दानवेर पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार के द्वारा जो बयान दिया गया वह सातवीं चरण शिक्षक अभ्यर्थी के मन को झकझोर के रख दिया। यूँ कहें तो उनके मन में संशय की स्थिति पैदा कर दी, भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। क्या उन्होंने कहा सातवीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर क्या बड़ा बदलाव होने वाला है? आप थोड़ा सा इस वीडियो क्लिप को देखिए, बस 1 मिनट। इसके बाद हम इसके सच्चाई पर चर्चा करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। बड़ी घोषणा होगी। छठे चरण वाले अभी जैसे गुरुजी बने हैं वैसे आप गुरुजी नहीं बनेंगे। रास्ता सीधा हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है उस रास्ते से दायां बायां होना पड़ सकता है। आगे और भी हम जानकारी देंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, इसलिए नकारात्मक सोच मत रखिएगा। जो भी होगा बदलाव की संभावना के बाद भी सफलता मिलती है, लेकिन एक बड़े बदलाव की तैयारी है। मैं इतना ही इशारा कर दिया हूं कि सातवें चरण वाले, हालांकि जो डेडलाइन है उसमें कोई चेंजिंग भी नहीं होगी, ये भी जानकारी दे दूं। शिक्षा मंत्री से आज मेरी बातचीत हो रही थी, बतौर टेलीविजन पर हमने इंटरव्यू भी लिया है न्यूज़ 18। छठे चरण वाले जैसे गुरुजी बने हैं वैसे आप लोग नहीं बनेंगे। मतलब सातवीं चरण शिक्षक बहाली में बिल्कुल प्रक्रिया अलग होगी। सातवीं चरण शिक्षक बहाली छठे चरण शिक्षक बहाली से बिल्कुल हटकर होगी। देखिए साथियों, सातवीं चरण शिक्षक बहाली में क्या क्या प्रक्रिया अलग होगी हम आपको थोड़ा सा डिस्कशन के माध्यम से बताते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में हम यह भी बात करेंगे कि क्या बीटेट, सुपर टेट, इंटरव्यू और क्या क्या अलग प्रक्रिया होगी, हम उस पर भी बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। इसी कारण वीडियो को आज एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखिए साथियों, सातवीं चरण शिक्षक बहाली की जो बदलाव होगी, जो भी प्रक्रिया चेंज किया जाएगा वह मुख्यतः 2 आधार पर होगा। पहला तो नियमावली के आधार पर और दूसरा अभ्यर्थियों के मांग के आधार पर। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जिसके कारण छठे चरण के नियोजन में बहुत से अभ्यर्थी का काउंसलिंग नहीं हो पाया। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए जो शिक्षा विभाग की अभी स्थिति थी छठे चरण में वह बहुत ही गड़बड़ थी, जिसके कारण अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं हो सका। तो कुछ ऐसा पॉइंट है जो अभ्यर्थी मांग करने वाले हैं, हम आपको बताते हैं। वह भी बदलाव होने वाली है क्योंकि अगर सरकार खुद ब खुद बदलाव नहीं करेगी तो अभ्यर्थी कोर्ट में केस करने से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, अभ्यर्थी अपना हक लेंगे ही लेंगे, चाहे नियुक्ति प्रक्रिया कितनी भी लंबी क्यों नहीं हो जाए। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए साथियों, छठी चरण की जो नियोजन प्रक्रिया हुई थी वह 2011 के नियमावली के आधार पर हुई थी और जो सातवीं चरण की शिक्षक बहाली होगी वह 2020 के नियमावली के आधार पर होगी, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए 2011 के नियमावली से बिल्कुल ही अलग है 2020 का नियमावली। क्या क्या अलग है चलिए हम इसको देखते हैं और क्या अभ्यर्थी का मांग रहेगा हम उसको इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। देखिए सारा का सारा पॉजिटिव व्यू है, हम इसको बताते हैं। अब थोड़ा सा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए पहले नंबर पे हम इंक्लूड किए हैं, जो आपके सामने दिख रहा होगा, जो बदलाव है वह होगा आपका डोमिसाइल नीति। डोमिसाइल नीति सीधा सीधा बात करें तो आपका जो अस्थाई निवासी होना चाहिए बिहार का होना चाहिए। मतलब आप बिहार के अस्थाई निवासी रहेंगे तभी ही आपको सातवीं चरण शिक्षक बहाली में भाग लेने का मौका मिलेगा। और देखिए एक और पॉइंट है जो अभ्यर्थी पिछले ही नियोजन से मांग करते आ रहे हैं, डीएलएड को प्राथमिकता। मतलब जो भी बीएड वाले 1 to 5 में आकर अपना नियोजन करवाते हैं, पहले प्राथमिकता डीएलएड वाले को देना चाहिए। जो 1 to 5 में उनको पहले शिक्षक बनने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद अगर सीट रिक्त बचती है तब बीएड वाले को मौका मिलना चाहिए। ऐसा
पिछले ही नियोजन में बात छेड़ा था। देखिए आगे जो मेरिट प्रक्रिया होगी, मतलब मेरिट निकालने का, वह इस बार थोड़ा सा अलग है। टेट का वेटेज अंक नहीं जुटेगा। मैं आपको बता दूं फिर से कि 1 to 5 के लिए आपको 10th का मार्क प्लस 12th का और प्लस ट्रेनिंग का टोटल इक्वल करके जोड़ के उसको डिवाइड 3 से दीजिएगा तो आपका मेरिट निकल जाएगा। उसमें जो वेटेज अंक पहले टेट का जुटता था इस बार नहीं जुटेगा। आगे देखिए वही 6 to 8 के लिए है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिवाइडेड 2 कर दीजिएगा तो आपका मेरिट निकल जाएगा और आप टेट क्वालिफाई होना चाहिए, यह कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर जो है प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ऐसा अनाउंस कर दिया गया है, यह बिल्कुल बात होना ही चाहिए। और आगे देखिए जो बहुत ही मुख्य पॉइंट है साथियों, और यह तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। अगर यह नहीं हुआ तो आपको हम बता दें थोड़ा सा कि अगर इस प्रक्रिया को नहीं लाया जाता है तो इस बार जितनी सीट वैकेंट रही है, मतलब खाली गई है, उससे अधिक अभ्यर्थी 7वें चरण में वंचित रह जाएंगे अगर महिला के सीट पर उसी कोटि के पुरुष को नहीं लिया गया। तो अगर सीट बचती है तो ऐसा नहीं पहले ही जिनका मेरिट है पुरुष का वह उस पर चले जाएंगे, नहीं, महिला के सीट पर पुरुष को बहाल किया जाए। अगर सीट बचती है तो निश्चित तौर पर सीट बचेगी ही बचेगी। आगे देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण का मतलब कि एक आवेदन, यह भी बात सही है। देखिए कहाँ तक हो सकती है ना, जो अभ्यर्थी का मांग है, बार बार मांग करते हैं, है ना, उसको मैंने इंक्लूड किया है। आगे है नियुक्ति बोर्ड का गठन अगर करें नियोजन इकाई मतलब शिक्षा विभाग तो बिल्कुल ही प्रक्रिया साफ सुथरी होगी। जो अभी आपको पता चल रहा होगा कि कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि 5 या 10 लाख देकर सीट पहले ही, है ना, बुकिंग कर लिया जाता है, तो ये बुकिंग काउंटर वहाँ से हट जाएगा। आगे देखिए एकेडमिक मार्क रहित, मतलब एकेडमिक मार्क नहीं जुटेगा, है ना, ऐसा अभ्यर्थी मांग करते हैं, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी 2008, 9, 10, 11 तक मैट्रिक इंटर किए हैं उनका मार्क बहुत ही कम है। यूँ कहें तो अभी के अपेक्षा में जो जिस अनुसार बिहार बोर्ड मार्क दे रही है उनकी अपेक्षा उनका बहुत कम है, जो पीछे चले जाते हैं, है ना, मेरिट के आधार पर, और उनका नियोजन नहीं हो पाता है। ऐसे अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए कहाँ तक हो सकता है सरकार नियम निकालती है, ऐसा अभ्यर्थियों का मांग है। चलिए साथियों नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा सभी अभ्यर्थियों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है विभिन्न चैनल, है ना, वालों के माध्यम से और न्यूज़ वालों के माध्यम से, और बहुत से अभ्यर्थी भ्रमित हो रहे हैं कि बीटेड होगा। चलिए बीटेड चलने वाला है। सबसे मुख्य पॉइंट है सुपर टेट, जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करके भी अगर एक और एग्ज़ाम लिया जाता है तो यह बहुत ही मुश्किल वाली बात है, क्योंकि अभ्यर्थी सभी घबरा रहे हैं, है ना। ऐसा अभी तो हम फाइनली अपडेट नहीं दे सकते हैं कि होगा या नहीं होगा, ऐसा 25 तारीख को घोषणा किया जाएगा। उस घोषणा को आप लोग स्वयं सुनिएगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हम 90% बता दें आपको, बीटेट का अनाउंस हो सकता है, यह बात हम भी बोलते हैं, लेकिन सुपर टेट का आयोजन 90 या 95% नहीं होगा। आप लोग घबराए नहीं, और इंटरव्यू निश्चित तौर पर नहीं होगी। देखिए अगर बीटेट नहीं सुपर टेट या इंटरव्यू होती है तो आपको पता होना चाहिए क्या पे स्केल है यहाँ पे टीचर का बिहार में, है ना, इसके आधार पर नहीं होना चाहिए। आगे क्या होती है 25 तारीख को अनाउंस किया जाएगा, है ना। आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, है ना, आपको हम पल पल का अपडेट देते रहेंगे। साथियों वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है ना, हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए वीडियो में अभी तक बने हैं तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथियों विदा लेते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट।